बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और जी मैंने आपको पहले भी बता दिया है बच्चों, आप लोग मॉडल पेपर डाउनलोड कर लें। बार बार मैं आपको याद दिला रही हूँ कि मॉडल पेपर मैंने FBIC का जो है वो मैंने वीडियो इसकी बनाई हुई है, आंसर की भी मौजूद हैं। आप दोनों चीज़ें डाउनलोड करें, उसमें से लाजमी क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड वगैरह में आ सकता है। और आज जो है हम जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 5 डिडक्शन एंड कन्फर्मेशन ऑफ गैसेस का पार्ट सी कर रहे हैं। ए और बी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। सी में क्लोरीन यूजिंग डैम्प लिथमस पेपर, ये आज हमने करना है। तो चलें देखते हैं। अच्छा, इसकी लैब परफॉर्मेंस बच्चों नहीं है, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि क्लास 9 की बुक जो है फेडरल बोर्ड की, ठीक है, फेडरल बोर्ड की केमिस्ट्री की 9 क्लास की बुक में आप जाएंगे, 238 समथिंग कोई पेज है, उसमें आपको ये जो है रिटर्न भी कुछ लिखा हुआ नजर आएगा, उसको भी पढ़ लीजिएगा। बाकायदा आपको क्लोरीन गैस प्रिपेयर नहीं करना है, जस्ट क्लोरीन गैस ऑलरेडी आपके जो है लैब में मौजूद होगा। आपने जस्ट डैम्प लिथमस पेपर इसके पास लेके जाना है, इसके माउथ के पास, टेस्ट ट्यूब के, और जस्ट आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या है। ठीक हो गया। चलें जी, यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है। सबसे पहले वर्कशीट है हमारी ये, और इसके अंदर से मैंने एक ही वर्कशीट डाली है, इतने ज़्यादा हाई फाई नहीं। अगर ये आप वर्कशीट कर लेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे डैम्प लफ्ज़ का मतलब मॉइस्ट होता है। ठीक हो गया। वाई इज डैम्प लिथमस पेपर यूज टू टेस्ट फॉर क्लोरीन इंस्टेड ऑफ ड्राई लिथमस पेपर। तो हमने मॉइस्ट क्यों किया है लिथमस पेपर को और ड्राई क्यों नहीं यूज़ करे। तो डैम्प लिथमस पेपर इज यूज बिकॉज वाटर इज नीडेड टू डिजोल्व क्लोरीन गैस। ठीक है, हमने पिछले भी जो वीडियो में बात की थी, डैम्प हमने कार्बन डाइऑक्साइड के, डैम्प अमोनिया के अंदर भी हमने बात की थी लिथमस पेपर की। तो हमने उसमें बात की है कि वो रिएक्शन देता है और वाटर जो है ज़रूरत होती है ताकि गैस जो है उसको गैस उसके अंदर डिजोल्व हो सके। ठीक हो गया, ताकि रिएक्शन दे सके। तो आप यहाँ लिखेंगे कि डैम्प लिथमस इज यूज बिकॉज water is needed to dissolve chlorine gas and form hypochlorous acid HClO which react with the dye in a litmus paper। चलें जी, या कट शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं कि वाटर इज नीडेड टू डिजोल्व क्लोरीन गैस, इतना भी बहुत है, क्योंकि आपकी किताब मैंने देखी है उसमें रिएक्शन नहीं है। ठीक है, इस वजह से मैंने आपको कट शॉर्ट में ही बताया। अच्छा, अगर आपको लगे कि मैं बहुत फास्ट हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है। अ स्टूडेंट पासिस अ गैस ओवर अ ब्लू लिथमस पेपर। ठीक है, स्टूडेंट ने क्या किया, गैस को पास किया ब्लू लिथमस पेपर से। इट फर्स्ट टर्न रेड एंड देन वाइट। व्हाट डज दिस इंडिकेट। सबसे इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है ये। अब ये इंडिकेट क्या कर रहा है कि ब्लू लिथमस पेपर से पास किया, वो रेड हुआ और फिर वाइट हो गया। तो दिस इंडिकेट्स द गैस इज एसिडिक। ठीक है, पहली बात तो ये गैस क्या हुआ, एसिडिक हो गया। ब्लू लिथमस किस में कन्वर्ट हो गया, रेड के अंदर, गैस हो गया एसिडिक। ठीक हो गया। फिर जब ये वाइट कैसे हुआ, फिर आप ये लिखेंगे कि एंड देन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, यानी कि जब वो रेड से वाइट में कन्वर्ट हुआ तो यानी कि वो वाइट क्यों हुआ, क्योंकि रेड से वाइट ये शो कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज अ ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, ये गैस एक्ट करती है एज अ ब्लीचिंग एजेंट, क्योंकि ये क्लोरीन गैस है। क्लोरीन गैस जो है ब्लीचिंग पाउडर वगैरह में ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होती है। ठीक हो गया। आप क्या लिखेंगे, दोबारा मैं आहिस्ता आहिस्ता रिपीट कर देती हूँ, जो कॉपी करना चाह रहे हैं वो कर लें। दिस इंडिकेट्स द गैस इज एसिडिक। ब्रैकेट में आप लिख लें कि टर्न्स ब्लू लिथमस पेपर इनटू रेड। ब्लू लिथमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया। फिर आप लिखेंगे एंड देन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट, जिसमें फिर ब्रैकेट में लिखेंगे टर्न रेड इनटू वाइट, कंफर्मिंग इट इज क्लोरीन। ये क्लोरीन की कंफर्मेशन है कि क्लोरीन अगर गैस मौजूद है तो ब्लू से रेड हो जाता है लिथमस पेपर, एंड रेड से फिर वाइट हो जाएगा ड्यू टू ब्लीचिंग एजेंट। अच्छा जी, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू शो हाउ क्लोरीन ब्लीचेस द डाई इन अ लिथमस पेपर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, अभी मैंने हाइपोक्लोरस एसिड बताया, हुआ क्या। यहाँ मैं चलें इक्वेशन लिख रही हूँ, देखें। क्लोरीन गैस, ये हो गया आपका क्लोरीन गैस, डायटोमिक होता है Cl2। क्लोरीन गैस का रिएक्शन आपने किससे करना है, कह रहे हैं कि राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो हाउ क्लोरीन ब्लीचेस द डाई इन अ लिथमस पेपर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो रिएक्शन है वाटर के साथ। ये रिएक्शन आपने मेरे से 9 क्लास में पढ़ा हुआ भी है, जिसमें हाइपोक्लोरस एसिड बनाया था HClO। ये देखें, क्लोरीन गैस जब पानी के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। अच्छा, ये पूछ सकते हैं एग्जामिनर, बेशक ये जो मैंने अभी आपको बोला कि प्रैक्टिकल के अंदर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए
ये आपने पता कहाँ पढ़ा, ये आपने पढ़ा था वाटर के ट्रीटमेंट में 9th क्लास में। HCl बनेगा, साथ में HClO हाइपोक्लोरस एसिड इसे कहते हैं, HClO, ठीक हो गया। ये HClO बन गया और ये HClO ही बेसिकली क्या है, ऑक्सीडाइज द डाई, यही डाई को ऑक्सीडाइज करता है और कलरलेस ब्लीच्ड जो है फॉर्म करता है, ठीक हो गया। सेक्शन बी पे आ जाते हैं। Section B. Compare the effect of chlorine on a blue and red damp litmus paper. What is the final result in both the cases? अब आपने क्लोरीन के पास ब्लू और रेड दोनों डैम्प लिथमस पेपर यानी कि मॉइस्ट लिथमस पेपर, करना क्या होता है, लिथमस पेपर को डिस्टिल वाटर में डालते हैं तो वो मॉइस्ट हो जाता है और बस, कुछ भी नहीं करना, कोई प्रैक्टिकल इसमें नहीं है। बस क्लोरीन के जो अगर टेस्ट ट्यूब में रखा है उसके माउथ के पास लेके जाएंगे और तो आप देखेंगे कि क्या चेंज आ रहा है, रेड लिथमस पेपर भी और ब्लू लिथमस पेपर भी, लेकिन मॉइस्ट होना चाहिए। तो ब्लू लिथमस में आप आंसर में लिखेंगे कि ब्लू लिथमस पेपर टर्न्स रेड, क्या शो कर रहा है, एसिडिक नेचर, ठीक है, शो कर रहा है एसिडिक नेचर। और फिर रेड किस में टर्न हो जाएगा, वाइट के अंदर, विच इज़ अ ब्लीच, और रेड जो है वाइट में चेंज हो गया, इसका मतलब है नो नीड टू शो एसिडिक और बेसिक चेंज, सही हो गया। ब्लू लिथमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो गया, रेड ये शो कर रहा है कि एसिडिक नेचर है, अगर रेड से वाइट में आ जाए तो इसका मतलब ब्लीच है, और रेड लिथमस पेपर वाइट में आ गया तो इसका मतलब ये भी है कि नो नीड टू शो एसिडिक और बेसिक चेंज। क्वेश्चन नंबर जी, अच्छा इसमें फाइनली अच्छा इसका ये पूछा भी है कि रिजल्ट क्या शो करेगा, तो फाइनल रिजल्ट बोथ आर ब्लीच्ड शोइंग क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड एसिडिक गैस। यहाँ पे आप लिखेंगे क्वेश्चन 4 में मुकम्मल आंसर, क्योंकि इससे पूछा है कि व्हाट इज द फाइनल रिजल्ट इन द बोथ केसेस, तो आप लिखेंगे द फाइनल रिजल्ट इन द बोथ केसेस आर ब्लीच्ड एंड शोइंग क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एंड एसिडिक गैस, ठीक हो गया। आगे चल लेते हैं क्वेश्चन 5। अ स्टूडेंट एक्सपोज्ड रेड लिथमस पेपर टू गैस, it turned white, he concluded it was chlorine, do you agree, why or why not? अच्छा जी, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आप यहाँ लिखेंगे कि नॉट फुली रिलायबल अदर गैसेस लाइक ओजोन एंड ब्रोमीन कैन ब्लीच टू, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो गैस क्लोरीन ही हो, क्योंकि वो रिलायबल नहीं है, नॉट फुली रिलायबल, क्योंकि दूसरी गैसेस जैसे कि ओजोन है, ब्रोमीन है, वो भी ब्लीचिंग एक्शन रखते हैं। तो एडिशनल टेस्ट आर नीडेड टू कंफर्म फर्दर कंफर्मेशन ऑफ क्लोरीन, इट रिक्वायर्ड फर्दर कंफर्मेशन। क्वेश्चन 6 में आ जाते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन 6 है आपके पास, इफ ड्राई ब्लू लिथमस पेपर शो नो चेंज, dry litmus paper, it is not moist or damp, dry litmus paper show no change when exposed to a gas, can you conclude the gas is not chlorine, justify। इसके अंदर लिखेंगे हम कि ये जाहिर है कि इनकरेक्ट कंक्लूजन है, क्लोरीन नीड्स मॉइस्चर टू फॉर्म एसिडिक एंड ब्लीचिंग सब्सटेंस, ड्राई पेपर वॉन्ट शो एनी रिजल्ट, जाहिर है ड्राई लिथमस पेपर वॉन्ट शो एनी रिजल्ट। चलें जी, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। सेक्शन सी में आ जाते हैं। एनी गैस दैट ब्लीचेस रेड लिथमस पेपर मस्ट बी क्लोरीन, हर वो गैस जो ब्लीच हो रेड लिथमस पेपर को, कह रहे हैं एनी गैस दैट ब्लीचेस रेड लिथमस पेपर मस्ट बी क्लोरीन, हर वो गैस क्लोरीन होगी। एवेल्युएट दिस स्टेटमेंट, कैन अदर गैसेस डू द सेम। हाँ जी, स्टेटमेंट जो अगर हम एवेल्युएट करें तो इट इज़ फॉल्स, बिकॉज ब्रोमीन एंड ओजोन ऑल्सो ब्लीच लिथमस, ओनली क्लोरीन गिव्स द सीक्वेंस ऑफ ब्लू लिथमस पेपर इनटू अ रेड एंड रेड इनटू अ वाइट विच इज़ यूनिक। आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्रिएट अ कंपैरिजन टेबल ऑफ क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड बेस्ड ऑन देयर इफेक्ट ऑन द लिथमस पेपर एंड ब्लीचिंग एबिलिटी। अच्छा, इसमें आपने क्या करना होगा, इसके अंदर आपने छोटा सा एक कॉलम बनाना होगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आ जाए, यहाँ आप लिख देंगे प्रॉपर्टी, यहाँ आप लिख देंगे प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें कंपैरिजन करना है तो यहाँ आ जाएगी प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप लिख दिएगा क्लोरीन गैस और वहाँ आप लिख दिएगा सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, नंबर 1 पे आप लिखेंगे लिथमस पेपर ब्लू, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया भाई लिथमस पेपर ब्लू या फिर ब्लू लिथमस पेपर, ठीक है, यहाँ आपने लिखा ब्लू लिथमस पेपर। फिर आपको पता है क्लोरीन क्या करता है, ब्लू लिथमस पेपर को क्लोरीन क्या करेगा, ब्लू लिथमस पेपर को यूं लिखेंगे आप, ब्लू को पूरा लिखेंगे, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है
और फिर रेड को किस में कन्वर्ट करता है, वाइट में। पूरा लिखिएगा, सिर्फ BR और W मत लिखिएगा। ब्लू लिथमस को रेड में और रेड को वाइट में। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, जस्ट वो ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, तो ब्लू को जस्ट किस में कर देता है, रेड में। ये शो करता है कि ये एसिडिक नेचर है दोनों की, ठीक हो गया, ब्लू को रेड में। इसी तरह अब यहाँ पे लिथमस पेपर, रेड लिथमस पेपर लिखेंगे तो रेड लिथमस पेपर में क्लोरीन के केस में क्या होगा, रेड इंटू वाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रेड इंटू वाइट। जबकि सल्फर डाइऑक्साइड में नो चेंज। तीसरा ब्लीचिंग इफेक्ट मांगा है, तो यस क्लोरीन जो है वाइट ये शो कर रहा है कि इट इज़ अ ब्लीचिंग एजेंट, तो यस यहाँ आप लिखेंगे यस। यहाँ पे आपने प्रॉपर्टी में ब्लीचिंग इफेक्ट लिखा और यहाँ आपने लिखा यस, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि ब्लू से रेड में जस्ट आया था, वाइट नहीं हुआ था, तो यहाँ पे नो आ जाएगा। यस, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बात करें तो क्लोरीन इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और यहाँ पे आ जाएगा माइल्ड। तो बहुत आसान सा मैंने आपको बता दिया प्रॉपर्टी क्लोरीन और सल्फर डाइऑक्साइड की हेडिंग। उसके बाद डिस्कशन करेंगे लिथमस, ब्लू लिथमस पेपर। इसके अंदर ब्लू लिथमस पेपर टर्न रेड, रेड इंटू और फिर रेड से वाइट में, यानी कि ब्लीचिंग एजेंट हो जाता है। यहाँ ब्लू से रेड में आ जाता है। नेक्स्ट है रेड लिथमस पेपर, वो फिर क्या होगा, रेड से वाइट में आ जाएगा और ये नो चेंज। ब्लीचिंग इफेक्ट की बात करें तो यस ये ब्लीचिंग इफेक्ट करेगा और ये नो, ठीक है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है ब्लीचिंग इफेक्ट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेडिंग डालेंगे, क्लोरीन इज एन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बहुत ब्रीफ मैंने आपको बता दिया। सेक्शन डी पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, डिजाइन अ सिंपल लैब एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट फॉर द क्लोरीन गैस इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एपरेटस आपके पास होगा, आपने सेफ्टी मेजर्स बताने हैं, कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन प्रोसीजर बताना है। वैसे तो ये आपके सिलेबस में देखे नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ क्रिएटिव करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे करना है, वैसे तो 9th क्लास की बुक में आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने को नहीं कहा हुआ। बस आपको क्लोरीन दे दिया जाए और आप बस डैम्प लिथमस पेपर का जो है आप टेस्ट कर लेंगे, यानी कि ब्लू लिथमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करके वो फिर वाइट। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी क्रिएटिविटी है, तो आपने एपरेटस में आपको टेस्ट ट्यूब भी दिए। एपरेटस के अंदर आप लिख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब, KMnO4, HCl, डिलीवरी ट्यूब, डैम्प लिथमस, ठीक हो गया। प्रोसीजर में आप लिख सकते हैं कि ऐड KMnO4 एंड HCl इन अ टेस्ट ट्यूब, फिर कलेक्ट करें गैस, पास करें गैस को, और फिर डैम्प ब्लू और रेड लिथमस पेपर से आप ऑब्जर्वेशन लें। फिर ऑब्जर्वेशन की हेडिंग डालेंगे, तो हम जानते हैं कि ब्लू लिथमस पेपर टर्न्स इनटू अ रेड एंड रेड इनटू अ वाइट इट शोज। फिर हम वो कंक्लूजन में बताएंगे क्या शो करता है। सेफ्टी मेजर्स में आप लिख सकते हैं, सेफ्टी मेजर में जाहिर है आप लिख सकते हैं कि क्लोरीन आपको पता है कि एक टॉक्सिक गैस है, तो यूज़ फ्यूम हुड, ग्लव्स, गॉगल्स, क्लोरीन क्योंकि टॉक्सिक है, मैंने आपको भी बताया। कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हैं कि ब्लीचिंग जो रेड से ब्लू और ब्लू लिथमस पेपर से रेड लिथमस पेपर में आया और फिर रेड से वाइट हो गया, यानी कि ब्लीचिंग एजेंट का काम किया, तो ये ब्लीचिंग कन्फर्म्स क्लोरीन गैस इज प्रेजेंट। ठीक है जी, ये आपका वर्कशीट जो है, इससे हट के कुछ सवाल नहीं हो सकते हैं मेरे नज़र में। पॉसिबल यही क्वेश्चंस हैं और आप इनका जो है इनको डाउनलोड करें, इनका प्रिंट लें और इनको खुद सॉल्व करें और फिर अपने आंसर्स को आप इस मैच करें इस वर्कशीट से। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन आज की समझ में आई होगी। चलें जी, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।